हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हमने आपको पिछली वीडियो में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया था, जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 था। इस वीडियो में हम आप लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएंगे, जो कि है बायनोमियल थ्योरम। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो हम अपना अब स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। क्या है हमारा चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 8। ओके, नाम क्या है इसका? बायनोमियल थ्योरम। क्या नाम है? बायनोमियल थ्योरम। चैप्टर का क्या नाम है? बायनोमियल थ्योरम। ओके, आज हम लोग चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें हम आप लोगों को क्या क्या बताएंगे पहले बता दे रहे हैं। पहले बताएंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। वाई वी यूज, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। उसके बाद इसके फॉर्मूले क्या हैं। ओके, फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पूरी वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक देखने के बाद ही आप लोगों को वीडियो की स्ट्रेंथ समझ में आएगी। ओके, तो आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। क्या? बायनोमियल थ्योरम। तो हमने कहा था कि हम पहले आप लोगों को हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, हम पहले ये बताएंगे। ओके, तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे पहले हम आप लोगों को एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो हमने आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ फॉर्मूले बताए थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो पिछला वीडियो हम आप डाल चुके हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। उसके कुछ फार्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। जैसे NCR का हमने फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ और क्या है? n फैक्टोरियल को हम और क्या क्या लिखते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1। और जैसे इसको 5 फैक्टोरियल को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो आप इन सारे फॉर्मूले को याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, जो कि बायनोमियल थ्योरम में यूज होगा। ओके, तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि बायनोमियल थ्योरम पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। क्या हम लोग ऐसे बिना पढ़े भी तो रह सकते थे? तो डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब हमें पॉलिनोमियल सॉल्व करना होता है, बड़े बड़े पॉलिनोमियल होते हैं, बड़े बड़े पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं, तो उनके हम फॉर्मूले याद करते हैं। जैसे a प्लस बी के पावर 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे ही a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ओके, ऐसे ही आपको जब कह देगा a प्लस बी के पावर 4, इसका फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे इसके फॉर्मूले के लिए? तो
आप यहाँ तक तो याद कर सकते हो, a प्लस बी के पावर 2, a प्लस बी के पावर 3 का फार्मूला यहाँ तक तो याद कर लोगे। लेकिन जब ये पावर बढ़ने लगेगा, a प्लस बी के पावर 4 हो गया, a प्लस बी के पावर 5 हो गया, a प्लस बी के पावर 6 हो गया, a प्लस बी के पावर 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। जब आगे बढ़ने लगेगा तो आपको फार्मूला याद करने में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी, आप लोग नहीं याद कर सकते हो फार्मूले को ना। तो इसके लिए बायनोमियल थ्योरम यूज में आया। किसके लिए, जब आपके पास बहुत बड़े बड़े पॉलिनोमियल आ गए, उनके फॉर्मूले याद करने हो गए, तो आप लोगों को फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो उसके लिए आपका बायनोमियल थ्योरम आया, जिसके थ्रू आप लोगों को बिना फार्मूले के ही वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी पावर दी हो, लेकिन उसकी वैल्यू आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जब आप लोगों को बायनोमियल के बारे में कुछ पता होगा, बायनोमियल का नॉलेज होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो बायनोमियल का क्या यूज है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, अब आप लोग समझ चुके होंगे। ओके ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। इसके बाद हमने आप लोगों को क्या कहा था कि ये तो बता दिया, फिर और था कि इसमें एक होता है पास्कल ट्रायंगल। ये बहुत ज़्यादा फेमस फिनोमेना है, क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि क्या होता है पास्कल ट्रायंगल। तो समझ में नहीं आता है बच्चों को कि कैसे डिराइव हुआ, कैसे आया ये, तो इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं पास्कल ट्रायंगल। इससे पहले हम आप लोगों को कुछ और बता देना चाहते हैं। ओके, पास्कल ट्रायंगल बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ और बता देना चाहते हैं। जैसे आपको दे देगा a प्लस बी की पावर 0 होगा, तो यहाँ पे जो पावर में लिखा होता है ये, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ओके, आप लोग इसको रिमेम्बर कर लीजिए कि इसको इंडेक्स बोलते हैं। ऐसे ही a प्लस बी की पावर अगर 1 हो जाएगा, या a प्लस बी के पावर 2 हो जाएगा, a प्लस बी के पावर 3 हो जाएगा, तो ये इनका इंडेक्स कितना हुआ, 1 हुआ, इनका इंडेक्स कितना हुआ, 2 हुआ, इसका इंडेक्स कितना हुआ, 3 हुआ। ओके, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। किसका फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको हमने आप लोगों को बताया था। ओके, ये 0 है तो इसको हम 1 लिखेंगे। ये a प्लस बी के पावर 1 है तो a प्लस बी ही रह जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको और क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, हमने आपको ये फॉर्मूला अभी बताया। अभी हम इस चीज़ को पास्कल ट्रायंगल के थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया। ओके, पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि कुछ हद तक चीज़ें होती हैं कि कुछ हद तक हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। a प्लस बी के पावर 4, a प्लस बी के पावर 5, यहाँ तक डिराइव कर सकते हैं। ओके, इसमें भी हम काफ़ी बड़े लेवल तक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, उसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे। ओके, तो जैसे पास्कल ट्रायंगल में हमें यहाँ लिखना होता है क्या, इंडेक्स लिखना होता है, और यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इसका 1 कोफिशिएंट है, इसका 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए 1 कोफिशिएंट है, इन दोनों का a स्क्वायर का 1 कोफिशिएंट है, ए बी का यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, ऐसे b स्क्वायर का 1 कोफिशिएंट है, ऐसे ही a क्यूब का 1 कोफिशिएंट है, a स्क्वायर इंटू बी का 3 कोफिशिएंट है, b स्क्वायर का 3 कोफिशिएंट है, b का 1 कोफिशिएंट है, इन्हीं को लिखते हैं। तो इंडेक्स में a प्लस बी के पावर 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स है। यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी के पावर 1, इसका मतलब यहाँ पे 1 इंडेक्स है।
a प्लस बी के पावर 2 इसका मतलब यहाँ पे 2 इंडेक्स है, a प्लस बी के पावर 3 इसका मतलब यहाँ पे 3 इंडेक्स है, a प्लस बी के पावर 4 इसका मतलब यहाँ पे 4 इंडेक्स है। क्या है? यहाँ पे 4 इंडेक्स है। ओके, अब हम कोफिशिएंट लिखने चलेंगे। तो कोफिशिएंट में क्या लिखेंगे? हम लोग कोफिशिएंट लिखने चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 इसका कोफिशिएंट है, 1 इसका कोफिशिएंट है। ओके, 1 इसका कोफिशिएंट, 1 इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे 1 ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, फिर 2 ए बी का कोफिशिएंट 2 है, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर इंटू बी का कोफिशिएंट 3 है, ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, बी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं ताकि रिलेट करने में आपको आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब इंटू बी प्लस 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस b4। ओके, तो यहाँ पे इनके भी कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए a की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। a की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। a क्यूब b का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। ऐसे ही देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, कितना है, 6 है। ओके, फिर यहाँ पे ए बी क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, बी के पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ओके, तो आप देखिए यही होता है पास्कल ट्रायंगल। इसको हम आप लोगों को, ये तो हम कर लिए, इंडेक्स लिख लिए, कोफिशिएंट लिख लिए। ओके, यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 4 तक लिखे हैं। इनके कोफिशिएंट इसके 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 सबके कोफिशिएंट लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे आपको पास्कल ट्रायंगल बताने जा रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आप देख रहे हैं, ये 1 है। ओके, तो 1 के साथ कुछ नहीं है ऐड करने को, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ जितने इंडेक्स होंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जितने इंडेक्स होंगे उतने ट्रायंगल होंगे। जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स है तो यहाँ पे एक भी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 इंडेक्स है तो 1 ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल बनाइए, तो यहाँ पे देखिए 2 इंडेक्स है तो 2 ट्रायंगल बनेगा, जो कि इन दोनों के बीच में होगा, 2 ट्रायंगल। ओके, 2 ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ पे 3 इंडेक्स है तो 3 ट्रायंगल बनेगा इनके बीच में, 3 ट्रायंगल बना लीजिए। ओके, ऐसे यहाँ पे 4 इंडेक्स है तो 4 ट्रायंगल होगा, 4 ट्रायंगल बना लीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें ट्रायंगल बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपको ट्रायंगल बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे 1 है तो इसके साइड में यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ऐसे इसके बीच में ट्रायंगल बनाइए, 1 ट्रायंगल। 1 ट्रायंगल इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड कीजिए, इस ट्रायंगल के सीध में लिख दीजिए 1 + 1 = 2। इस ट्रायंगल के सीध में लिखेंगे तो 2 है। फिर ऐसे ही आप इधर देखिए 1 के साइड में 1 लिख दीजिए, इधर 1 के साइड में 1 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 1 के साइड में 1 लिख दिए नीचे जस्ट, यहाँ भी 1 के साइड में जस्ट नीचे 1 लिख दिए। लेकिन अब देखिए यहाँ ट्रायंगल का मतलब सिंपल सा आप ऐड कीजिए, किनको किनको, 1 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 इस ट्रायंगल के जस्ट नीचे लिख दीजिए। ऐसे ही इनको भी ऐड कीजिए, 2 यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 है तो इनको भी ऐड कीजिए, इस ट्रायंगल के जस्ट सीध में लिख दीजिए 3। ओके, अब इनके सीध में भी आप नीचे 1 लिख, इनके साइड में 1 लिख दीजिए लेफ्ट साइड, इनके राइट साइड 1 लिख दीजिए। और फिर देखिए कि ट्रायंगल, ये इनके बीच में ट्रायंगल आ रहा है, 1 3 के बीच में ट्रायंगल आ रहा है। ओके,
तो इनको आप सम करके इसके सीध में लिख दीजिए। किसके सीध में? यहाँ पे मान लीजिए इसको कट करके यहाँ पे लिख दीजिए 4। ओके, ऐसे ही अब 3 3 ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के इधर ये 3 है, इधर ये 3 है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, जस्ट इस ट्रायंगल के नीचे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रायंगल है, तो इन दोनों को भी ऐड करके इस ट्रायंगल के जस्ट नीचे 4 लिख दीजिए। ऐसे ही जब आप लोगों को कह दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा कि आप हमें ये बताइए, क्या बताइए, हमने तो आपको यहाँ पे 3 तक बता दिया, 3 तक बताया, यहाँ 4 बताया, आपको कह दिया जाएगा कि 5 का बताइए, तो आप पहले 1 के नीचे साइड में 1 लिख लीजिए। दोनों साइड आप लोग यही करोगे, इधर भी आप 1 लिख लीजिए। उसके बाद आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इनके लेफ्ट साइड, इनके राइट साइड जो भी दिया है उनको ऐड करके आप इस ट्रायंगल के जस्ट सीध में लिख दीजिए। तो आपने 1 + 4 = 5 होता है, तो अब 5 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे ट्रायंगल है, तो इन दोनों को सम कीजिए, सम करेंगे तो 4 + 6 10 हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के जो क्वांटिटी दिया है उनको ऐड कीजिए, तो 6 + 4 10 जस्ट इसके सीध में लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, 4 है, ट्रायंगल है, 1 है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके इस ट्रायंगल के सीध में लिख दीजिए। 4 + 1 5। ओके, अब आपके कितना इंडेक्सेस दिया है, इंडेक्स कितना है, 5 है, तो 5 ट्रायंगल बना दीजिए, इन सबके मिड में 5 ट्रायंगल बना दीजिए। तो यहाँ 1 ट्रायंगल, 2 3 4 5। ऐसे ही आप 6 का, 7 का, 8 का सबका कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा उससे इजी हुआ क्या कि आपको फॉर्मूला रिमेंबर करने से थोड़ा इजी हुआ, थोड़ा इजी लगा, हाँ थोड़ा इजी लगा। लेकिन जब आप लोगों को बड़ी पावर यहाँ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आपको इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट क्या आया? यहाँ पे हम आप लोगों को PDF ऐड किए हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, हमने आप लोगों को ये समझाया कि कैसे ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल कैसे होता है। यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे कोफिशिएंट लिखना भी हमने आपको बता दिया। फिर आपको हमने ये भी बताया कि इनको ऐड कर करके कैसे लिखा जा रहा था। ओके, अब ये हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं कि क्योंकि इसके जस्ट बाद आप लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। पास्कल ट्रायंगल, यहाँ पे आप पास्कल ट्रायंगल बना के सारी पावर की जो वैल्यू है, जो बड़े बड़े पॉलिनोमियल है उनको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा a + b की पावर n का एक्सपेंशन हम लोग कैसे करते हैं, ये आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों को ना पास्कल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम 0 कोफिशिएंट 1 था, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, और जो वैल्यू थी वो रिमेंबर करवाया था, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो वहीं से आया है 0C0। तो हमने आपको बताया था कि 0C0 की वैल्यू 1 होती है, फिर 1C0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है। ओके, 2C0 की वैल्यू 1 होती है, 2C1 की वैल्यू 2 होती है, 2C2 की वैल्यू 1 होती है। ये सब आप लोग कहाँ से जाके देख सकते हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर से। और हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे जब आप लोग वैल्यू रखोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा।
ओके, आप सारी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो कि कैसे ये सब आया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों को क्या क्या बताया, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट तो बता दिए, लेकिन अभी मेन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं क्या, कि हमें इतने बड़े बड़े जब क्या था a प्लस बी के पावर 10 को कह दिया जाएगा सॉल्व करने को, a प्लस बी के पावर 100 को सॉल्व करने को कह दिया जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम फार्मूले के थ्रू, और अगर हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा डेरिवेशन करें, एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करें जिसके थ्रू हमें a प्लस बी के पावर कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों न हो, हम लोग उसको ईजिली कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया उसको हम आप लोगों को बताएंगे अभी कि क्या फॉर्मूला आया, क्या कॉन्सेप्ट आया। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला आया a प्लस बी के पावर n। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों को नहीं पता है लेकिन हम बता रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस NC2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस NC3 इंटू a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सारा डॉट 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 डॉट, प्लस हम NCn माइनस 1 इंटू a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर n माइनस 1 प्लस NCn इंटू b टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, NC0 a पावर n b पावर 0 NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर n प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस NC3 इंटू a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस डॉट 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 NCn माइनस 1 इंटू a पावर n b पावर n माइनस 1 NCn प्लस NCn इंटू b पावर n। ओके, तो यहाँ पे आप प्रूफ भी कर लीजिए। क्या प्रूफ करना है आपको, पहली चीज़ ये a प्लस बी के पावर 0 क्या होगा, तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ n के जगह क्या है 0, इसका मतलब 0 a टू द पावर n दैट्स मीन 0 b टू द पावर 0 दिया है। ओके, NC0 की वैल्यू 1 होती है, a टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, b टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, तो कितना मिलेगा आपको 1। ये आपको डायरेक्ट देखने से भी पता चल रहा है कि a प्लस बी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही फिर a प्लस बी के पावर 1 को प्रूफ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब 1C0 a टू द पावर 1 b टू द पावर 0 प्लस 1C1 a टू द पावर n की जगह 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 b टू द पावर 1। इसके आगे आप लोग नहीं लिख सकते हो क्योंकि 1C1 NCn तक लिख लिया आपने एक्सपेंशन में। तो 1C0 की वैल्यू 1 होती है, a टू द पावर 1 की वैल्यू a हो जाएगी, b टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 1C1 की वैल्यू 1 होती है, a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू b टू द पावर 1 की वैल्यू b हो जाएगी। तो ये क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी। तो यहाँ पे आपको मिल गया
अब हम आप लोगों को एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि कैसे करना है। a प्लस बी टू द पावर बी टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, तो 2c0 a टू द पावर n 2 इंटू बी टू द पावर 0 प्लस 2c1 a टू द पावर 1 n minus 1 दैट्स मीन 2 minus 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 2c2 a टू द पावर 0 b टू द पावर 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू a का स्क्वायर प्लस 2c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी इंटू a इंटू बी प्लस 2c2 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू बी स्क्वायर। ये हम यहाँ से आपको कैलकुलेट करके दिखा दिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हर जगह यूज होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रूव करके आप लोगों को ये सारी वैल्यू दिखा दिया। अब यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ और बताना चाहते हैं, जो कि आपके पूरे एक्सरसाइज 7.8.1 में यूज होगा। क्या है डियर स्टूडेंट, हो सकता है यहाँ पे आपका ये ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू x हो गई, बी की वैल्यू -y हो गई। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे दे देगा तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा। जैसे ऐसे आपको x माइनस वाई दे देगा तो क्या करोगे आप, इसको आप x को एज यूजुअल लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए प्लस है बीच में तो प्लस कर लीजिएगा, लेकिन आपके पास ये x माइनस वाई है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई। अब इसका एक्सपेंशन कर दोगे तो सिंपल सा केवल a की जगह x हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा -y, और कुछ नहीं। a की जगह आप लोग x कर दोगे, b की जगह -y कर दोगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग एक बार इस प्लस का फॉर्मूला याद कीजिए, एक बार माइनस का फॉर्मूला याद कीजिए। अगर यहाँ पे 2 3 दे रहा है, कोई भी क्वांटिटी दे रहा है तो उसका फॉर्मूला याद कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को याद करने का। आप लोगों को केवल ज़रूरत है तो इस फॉर्मूले को याद करने का। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ यहीं पे रखते जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, इसका एक्सपेंशन आप इसको याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोगों को x माइनस वाई कर देगा तो x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x रख दीजिएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे माइनस वाई रख दीजिएगा। तो आप लोग कर सकते हो यहाँ पे बहुत इजी वे से। ओके, और दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और आ सकता है इसमें, क्या कि हो सकता है a की वैल्यू आपको दे दे 1, b की वैल्यू दे दे x, तो कुछ नहीं, इसी फार्मूले में a की जगह 1 रख दीजिएगा, b की जगह x रख दीजिएगा बस। हो सकता है आपको a की वैल्यू दे दे 2, b की वैल्यू दे दे 5, तो भी आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट a की वैल्यू 2 इस फार्मूले में रखोगे, b की वैल्यू 5 इसी एक्सपेंशन में रख दोगे। हर जगह जहाँ जहाँ a की वैल्यू b की वैल्यू दी है वहाँ पे आप नई a की वैल्यू b की वैल्यू रखोगे तो जो एक्सपेंशन होगा वही आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है, हमने आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व आउट करने के लिए। अब चलते हैं सॉल्व करने। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और बता दे रहे हैं, क्या यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पे पावर का सम क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर का सम क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर का सम क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर का सम क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पावर का सम क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पावर का सम
क्या हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा देखिए यहाँ पे, टू द पावर 0 हो जाएगा। तो n प्लस 0 का सम n होता है, n माइनस 1 प्लस 1 का सम n होता है, n माइनस 2 प्लस 2 का सम n होता है, n माइनस 3 प्लस 3 का सम n होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने से मिला? देखने से मिला कि हमारा जितना भी एक्सपेंशन है उन सारे के इंडिविजुअल जो टर्म है उनके पावर का सम क्या है? हमेशा n के इक्वल है। क्या है? वो हमेशा n के इक्वल है। जो भी एक्सपेंशन किया गया है उनके इंडिविजुअल टर्म में आप देखोगे तो जो भी पावर है उनका सम n ही है। ओके, n के सिवा कुछ नहीं है। अब इसमें आप लोग एक और चीज़ ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्म। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? n है, a प्लस बी के पावर n है। तो इसका एक्सपेंशन जब आपने किया तो यहाँ पे देखिए n c 0 से स्टार्ट करके n c n तक किया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म इन a प्लस बी टू द पावर n में हो जाएगा n प्लस 1। कैसे? यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट करके n तक है, इसका मतलब n टर्म तो है ही, प्लस ये 0, ये आप एक टर्म ये भी तो आ गया। इसका मतलब यहाँ पे टोटल n प्लस 1 टर्म होगा a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में। ओके, यही दो चीज़ें थी जिसको आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा। अब हम आपके एक्सरसाइज नंबर 8.1 की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। क्या? ये नोटेशन समेशन x इक्वल टू 0 टू n c के a पावर n माइनस के b पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। हम पिछले प्रीवियस में जाके इसको हम आप लोगों को प्रूफ करके बता दे रहे हैं कि कैसे हुआ है, या तो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ से भी आप लोग कंपेयर कर लोगे इतने में तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है। a प्लस बी के पावर n इक्वल टू के इक्वल टू 0 समेसन आप के इक्वल टू 0 टू n सी के a n माइनस के b टू द पावर k। यहाँ पे आप a प्लस बी का एक्सपेंशन तो ये होता है, a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या? a टू द n का एक्सपेंशन क्या होता है? n c 0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस n c 1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n c 2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 n c n a टू द पावर 0 b टू द पावर n। इसी को तो लिखा गया है समेशन k इक्वल टू 0 टू द पावर n। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, k की वैल्यू 0 रख सकते हो, k की वैल्यू 1 रख सकते हो। जब इस समेशन को हटाओगे तो यहाँ प्लस साइन के साथ इसको एक्सपैंड करोगे तो आप लोगों को यही मिलेगा। k की वैल्यू 1 रखोगे प्लस k की वैल्यू 0 रखोगे प्लस k की वैल्यू 1 रखोगे प्लस k की वैल्यू 2 रखोगे, k की वैल्यू 3 रखोगे, डॉट 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 k की वैल्यू n तक रखोगे। ओके, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? n c k, ये k की वैल्यू तो दिखा रहा है, ये k हुआ, ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है। n c k इंटू a टू द पावर n माइनस k, a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k। यहाँ पे आप लोग एक्सपेंड करके देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे k की वैल्यू 0 रखिए तो n c 0 इंटू a टू द पावर n माइनस 0 b टू द पावर 0 प्लस 1 रखिए तो प्लस n c 1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इसको हम ये एक्सपेंशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या क्या पता चला? केवल आप पूरे बायनोमियल में ये और ये, एक पहला फॉर्मूला क्या है?
ये एक्सपेंशन याद कर लीजिएगा। फिर इसका जो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे हो जाएंगे। ओके, तो हम अब आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि हमने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट दे दिए यहाँ तक। देखिए क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, एक्सपेंशन ही करने हैं। तो हमने आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद बताया था। क्या बताया था कि a + b टू द पावर n को हम nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n-2 b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। यस, तो यहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशन में देखिए क्या है आपके एक्सप्रेशन में, आपके एक्सप्रेशन में क्या है, 1 - 2x की पावर 5। इसका मतलब है कि जो आपके लिए यहाँ पे 1 क्या है, इससे कंपेयर कीजिए तो 1 a के इक्वल है और b किसके इक्वल है, -2x के इक्वल जो होगा वो b हो जाएगा। कैसे बता रहे हैं, -1 - 2x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ब्रैकेट में -2x लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -2x मिली। और आप देखिए यहाँ पे अब पावर को देखिए, तो पावर को देखने से हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि n की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर। इसका मतलब एक्सपेंशन तो यही रहेगा, केवल a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x हो जाएगी, और बाकी सब यही है। चलिए इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे ये सॉल्व होगा। ओके ओके, a के स्थान पे 1 है, b की जगह -2x है, इस फॉर्मूले में रखिए क्या, 1 + -2x होल पावर 5। ओके, फॉर्मूला हमारा क्या था, n 5c0 a टू द पावर n, दैट्स मीन 1 टू द पावर n 5, b टू द पावर 0 मीन्स -2x के पावर 0 प्लस यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, फाइव सी 0 1 टू द पावर 5 -2x पावर 0, 5c1 a टू द पावर, आपका ये यहाँ पे क्या है, 1 है, टू द पावर n-1, दैट्स मीन 5 - 1 4 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, -2x है, इसके पावर क्या है, 1 हो जाएगा, प्लस 5c2 1 टू द पावर 3 हो जाएगा, 5 - 2 = 3 इंटू b की वैल्यू क्या है, -2x है,
इसके पावर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 5c3 इंटू 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस 5c4 1 टू द पावर 1 हो जाएगा इंटू -2 x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 5c5 इंटू 1 टू द पावर कितना होगा 0 हो जाएगा, b टू द पावर कितना हो जाएगा 5। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 5c0 की वैल्यू 1 होती है, हमने आप लोगों को बताया था। nc0 की वैल्यू 1 होती है तो 5c0 की वैल्यू भी 1 होगी। 1 टू द पावर 5 की वैल्यू भी 1 ही होती है। -2 x की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है प्लस 5c1 की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है तो 5c1 की वैल्यू 5 होगी। 1 टू द पावर 4 1 -2x की पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा ये -2x। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5c2 को क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल -2x की पावर 2, इसका मतलब होगा 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए आप 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है -2x की पावर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं -8x³ प्लस 5c4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, ये हो जाएगा 16x की पावर 4। यहाँ पे आप देखोगे तो 5c5 की वैल्यू 1 होगी इंटू 1, ये क्या हो जाएगा -32x की पावर 5। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 1 - 5 2 = 10x। इसको सॉल्व करोगे आप तो मिलेगा आपको यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को आप लोग क्या क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है तो 2 × 4 हो जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 40x²। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये आपको आंसर फाइंड आउट होगा 32x⁵। ओके, ऐसे ही अब आप लोगों को हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमने आंसर आपके लिए रखा है 1 - 10x + 40x² - 80x³ + 80x⁴ - 32x⁵। ओके, तो अब देखिए क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या मिल रहा है आपको। इसमें भी वही कह रहा है कि एक्सपैंड कीजिए 2 डिवाइडेड बाई x - x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है, इसको एक्सपैंड कीजिए। ऐसे ही आपको ये भी कह रहा है एक्सपेंड करने के लिए, 4th नंबर भी एक्सपेंड करने को कह रहा है, 5th नंबर भी एक्सपेंड करने को कह रहा है। तो सिंपल सा आप वही ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ओके, इसी फॉर्मूले में a के प्लेस पे 2/x, b के प्लेस पे -x/2, और इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे बहुत ईजिली।
ऐसे ही आप लोग 3 नंबर भी कर सकते हो, 4 नंबर भी कर सकते हो, 5 नंबर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल सिंपल सा ले जाके फॉर्मूले में रख देना है और सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। सिंपल सा आप केवल फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू याद कर लीजिएगा, जैसे NC0 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, NC1 की वैल्यू क्या होती है उसको याद कर लीजिएगा, या हम लोग कैसे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी बता दिया है, और यहाँ पे भी हमने उतना तो बता दिया है जितना कि इस बायनोमियल में यूज होगा। ओके, तो आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हो, कुछ है नहीं, एक्सपेंड करके सिंपल सा कैलकुलेट कर लोगे। तो वन तो हमने आप लोगों को बता दिया, 2, 3, 4, 5 सेम फार्मूले पे रख के कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को दूसरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि कुछ अलग है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्या कह रहा है कि बायनोमियल थ्योरम का यूज करके आप लोग हमें इवेलुएट करके बताइए कि क्या होगा वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपसे कहा, क्या कहा कि एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, कौन सा फॉर्मूला, a+b⁴ n। क्या है फार्मूला, NC0 a⁴ n b⁴ प्लस NC1 a⁴n−1 b⁴1 प्लस NC2 a⁴n−2 b⁴2 प्लस डॉट 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 NCn a⁴0 b⁴n। ओके, हमने आपको यही बताया कि कैसे आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 96⁵ को आप लोग बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको यही पूछ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 98 को आप ये भी तो लिख सकते हो 100-2। अब इसके पावर 3 है तो इसके पावर भी 3 कर दीजिए, तो फिर तो ये सिंपल सा यही फॉर्मूला बन गया। क्या सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको 100 मिली है, बी की वैल्यू -2 मिली है, इस फॉर्मूले में आप लोग रखोगे और बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई नहीं, हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी बचे क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कैसे एक्सपेंड करेंगे, फिर कहा था आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही, एक ही पैटर्न पे, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, केवल एक ही फार्मूला है, ये फार्मूला। तो यहाँ पे हमने 98 को बताया, कैसे हम लिख सकते हैं 98 को 100-2 इसके पावर क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। देखिए NC0 दैट्स मीन 3C0 100 के पावर 3 -2 प्लस 3C1 100 के पावर क्या हो जाएगा 3n-1 दैट्स मीन 3-1 2 b⁴ दैट्स मीन -2 प्लस 3C2 100 के पावर 1 इंटू -2 के पावर 2 प्लस, इसको हम और क्या लिख सकते, और क्या बचा है 3C3 इंटू 100 के पावर 0
और -2 की पावर 3। इसको सॉल्व कीजिए। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्लेस जगह मिल जाए करने के लिए क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। थ्री सी 0 की वैल्यू 1 होती है। 100 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि 10 टू द पावर 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये -2 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये 100 के पावर 2 है, इसका मतलब 10 टू द पावर 4, प्लस 3C2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या है 100 के पावर 1 हो जाएगा, 100 ही लिखेंगे इसको, प्लस 3C3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे पहला दूसरे में 3, यहाँ पे -2 हमने छोड़ दिया गलती से, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 2 छोड़ दिए थे, तो 3 में -2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो -3 इंटू 2 दैट्स मीन -6, प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 100 इंटू -2 टू द पावर 2 का 4 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये 1 हो जाएगा, 100 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू -2 को लिख सकते हैं -8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 884736, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा इसका यहाँ 96 था, हमें लगा था कि 98 है। ओके, कोई नहीं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 96 है न कि 98 है। ओके, क्या है? 96 है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा। ओके, तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में हमने गलती से 98 पढ़ा था उसको, लेकिन वो है क्या? 96 के पावर 4 है, सॉरी 3 है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 - 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3C0 100 के पावर 3 इंटू -4 के पावर 0 प्लस 3C1 100 के पावर 2 -2 के पावर 1 प्लस 3C2 100 के पावर 1 -2 टू द पावर 2 प्लस 3C3 100 के पावर 0 इंटू -2 टू द पावर 3। इसको हम लिखें 3C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, प्लस -4 टू द पावर 0 को क्या लिखेंगे? 1 होगा, 3C1 3 हो जाएगा, 100 को हम के पावर 2 को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 100 प्लस 1 इंटू -8
इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा इसका आंसर, 884736। सॉल्व आउट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तो बता दिए, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 102 की पावर 5, इसको बताइए। तो डियर स्टूडेंट, हम 102 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 2, इसके पावर 5 लिख सकते हैं। फिर से हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 7 में आपका क्या है, 102 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 टू द पावर 5। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, 101 टू द पावर कितना है, 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 1 के पावर 4। ऐसे ही आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन है, 9th नंबर में भी क्या कह रहा है, 99 के पावर 5 को सॉल्व कीजिए। तो 99 के पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, 100 - 1, इसके पावर 5। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों को नहीं आता है, आप लोग बहुत इजी वे से इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को ऊपर पहला नंबर क्वेश्चन बताया था 96, और गलती से हमने आप लोगों को 98 भी बता दिया था। तो सेम वैसे ही आप एक्सपेंशन करोगे, NC0, ये फॉर्मूला जो है आपका ऊपर का, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में केवल आप लोग एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका आंसर बहुत ईजी वे से आ जाएगा। हम आंसर आपके लिए लिख भी दे रहे हैं, या तो आप लोगों के पास बुक है, आप वहीं से जाके आंसर को देख सकते हो। बस हम आप लोगों को यहाँ पे इतना बता दे रहे हैं कि कोई भी दिया होगा 100 प्लस के साथ, जैसे 102, 101, तो यहाँ पे 100 + 2 करोगे, 100 + 1 करोगे, लेकिन जैसे ही वो 100 से कम देने लगेगा वैल्यू, तो वहाँ पे आप 100 - 1, 100 - ऐसा लिखोगे, ताकि आपको एक्सपेंशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। तो हमने आप लोगों को कितना क्वेश्चन बता दिया, 9th नंबर तक बता दिया क्वेश्चन। अब आपका आया है 10th नंबर क्वेश्चन। क्या है 10th नंबर क्वेश्चन में, क्या क्या रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर कितना है, 10,000 और 1,000। ये कह रहा है कि इनमें से बड़ा कौन है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, आप हमें बायनोमियल थ्योरम का यूज करके बताइए। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम नोट कर लेते हैं। कह रहा है 1.1 की पावर 10,000 वो बड़ा है या 1,000 बड़ा है। ठीक है, हम इसको प्रूफ करने चल रहे हैं। वन पॉइंट वन टू द पावर 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 0.1 टू द पावर 10,000 लिख सकते हो। अब ये क्या बन रहा है, अब आप देखिए कि ये a + b के पावर n का फॉर्मूला ही तो बन रहा है, और इसका फार्मूला क्या होता है, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 + NC1 a टू द पावर n - 1 b टू द पावर 1 प्लस ... NCn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। सेम इसी फार्मूले में आप इसको हम लोग रख दे रहे हैं। क्या है, n की जगह 100 है,
C0 10,000 है, C0 1 टू द पावर 10,000 इंटू 0.1 टू द पावर 0 प्लस NC0 1 टू द पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, तो हम लोग नहीं लिखते हैं आगे। ओके, क्योंकि यहाँ 1 टू द पावर या तो हमें 10,000 हो या तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, 1 के पावर या तो 0 हो या 1 के पावर 999 हो या 1 के पावर क्या हो -8 हो, कुछ भी होता है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ही तो होती है। तो हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ही है इसकी वैल्यू। ओके, ताकि हम लोगों को लिखने में थोड़ा इजी हो, और कुछ नहीं, इसका कोई और दूसरा मतलब नहीं है। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, तो NC0 हो गया NC1 इंटू 0.1 टू द पावर 1 प्लस NC2 0.1 की पावर 2 प्लस डॉट 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 n नहीं है यहाँ 10,000 है, क्या है 10,000 है, 10,000 0.1 टू द पावर 10,000। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, C0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी इंटू ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी इंटू यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए 10,000 C1 की वैल्यू 10,000 होती है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ऐसे ही 10,000 C1 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 0.1 प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोगों को क्या मिल रहा है देखने को, 10,000 C2 को आप क्या लिख सकते हो 10,000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10,000 में से 2 जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9998 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 0.01 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे आप लोग करते जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी टर्म आएंगे इधर वो सब पॉजिटिव टर्म ही तो होंगे, क्या होंगे, जो भी होंगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिलेगी। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये 1000 हो जाएगा प्लस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, ओके, पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो 1001 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे देखने से आपको क्या पता चलता है कि 1.1 टू द पावर 10,000 क्या होगा, ये हमेशा 1000 से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो बड़ा यहीं पे हो गया प्लस यहाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। ओके, तो ऐड ही होंगी, सब्सट्रैक्ट तो होंगी नहीं, तो जब भी होगा ये बड़ा ही होगा 1000 से। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो हम अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमने आपको 10th नंबर तो बता दिया। 11th में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 को फाइंड आउट कीजिए, उसी के बेस पे आप इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो समझने में। क्या दिया था, दिया था a माइनस बी नहीं a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस
a माइनस बी टू द पावर 4 को आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप लोगों को कुछ वैल्यू दिया था उसको कैलकुलेट कीजिए। यही तो था a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। फिर उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बस उसी फॉर्मूले में रख दीजिए। तो हम पहले टर्म के साथ चल रहे हैं, अभी पहले टर्म के साथ चल रहे हैं। तो 4c0 a टू द पावर 4 b टू द पावर 0 4c1 a टू द पावर 3। a की पावर घटती जाती है, b की पावर बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखिए 4 है तो 3 हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है। केवल सिंपल सा फंडा ये है कि a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 2 b की पावर a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। ओके, हम फर्स्ट टर्म के साथ चलें, अब हम सेकेंड टर्म के साथ चलेंगे a माइनस बी के पावर 4 के साथ। ओके, फिर वही 4c0 a टू द पावर 4 b टू द पावर माइनस b टू द पावर 0। a की पावर घटती है, b की पावर बढ़ती है। 4c1 a टू द पावर 3 b टू द माइनस b टू द पावर 1 प्लस 4c2 a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 प्लस 4c3 a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 3 प्लस 4c4 a टू द पावर 0 b टू द पावर माइनस b टू द पावर 4। ओके, अब इनको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या बचा, क्या हमें मिला, क्या हमारा कट जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे a के पावर 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, b हो जाएगा। 4c2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू a इंटू बी का क्यूब प्लस 4c4 की वैल्यू 1 हो जाती है, a 1 हो जाएगा, b पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, a टू द पावर 4। ऐसे ही आप इसको कीजिए, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। क्या होगा, 4a क्यूब b। यहाँ पे आइए तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पे देखिए 4c3a, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, क्या है ये, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, उसके बाद प्लस है तो आपके पास ये बचा ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू a b का क्यूब। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1, ये
बी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है और क्या बच रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए पावर 4 ये कट जाएगा और कुछ है 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के बाद लिखा गया है। ओके, ये प्लस के बाद है और यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा। तो क्या मिला आपको अब 4 4 8 ए क्यूब बी 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहाँ पे ऐड होगा तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपका केवल 4 होगा, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये 8 हो जाएगा। ए बी क्यूब प्लस यहाँ पे और क्या बचा है, ये हो गया, ये यहाँ से हो गया और सब कट गया। कितना बचा 1 2 3 4, इसका सब हमने लिख लिया। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, ये हमारा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें यही तो मिला। ये हमें फाइंड आउट हुआ। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व कीजिए, वैल्यू, कौन सी वैल्यू, √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। ओके ओके, तो यहाँ पे √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4 को सॉल्व कीजिए, ये पावर में है। ओके, तो यहाँ पे आप कंपेयर तो कीजिए, ए के प्लेस पे √3 है, बी के प्लेस पे √2 है, तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए ले जाके ना सीधे सीधे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको रखने में, आप सीधे सीधे यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, यहाँ से आप रब करके फिर से लिख रहे हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 को हम 8 a क्यूब b प्लस b क्यूब a, ये आया। और हमें क्या निकालने को कह रहा है, √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4 को सॉल्व कीजिए। तो सिंपल सा है, इन्हीं से कंपेयर कीजिए, उस फॉर्मूले में ले जाके रख दीजिए। 8 इंटू ए की वैल्यू √3, अब इनका क्यूब इंटू बी की वैल्यू कितनी है √2 प्लस √2 का क्यूब इंटू √3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 इंटू √6। ओके, ये हो जाएगा आंसर कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x प्लस 1 के पावर 6 प्लस x माइनस 1 के पावर 6, तो आप इसको डिराइव कीजिए सेम जैसे हमने 11 को किया था वैसे ही 12 को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम आप लोगों को बता रहे हैं, 12 नंबर आप कर लीजिएगा, 13 नंबर बता रहे हैं। 13 नंबर के में क्या कह रहा है,
सो दैट 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। n इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज नहीं लेंगे। ओके, हम यहाँ से क्या दिया था आपको, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाइए कि 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 जो है वो किससे डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 64। ओके ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम पहले a प्लस 1 के पावर n को एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। क्या है, nc0 a के पावर n 1 के पावर, सॉरी, ये फार्मूले को रीअरेंज करके लिखेंगे ताकि हम इजी वे से अपने एम की तरफ बढ़ पाएँ। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस a टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो nc0 1 के पावर n a के पावर 0 प्लस nc1 1 के पावर n माइनस 1 b a के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 1 के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 प्लस डॉट 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 n 1 के पावर 0 a के पावर n। ओके, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए 9 की तरह आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आखिर हम इसको कैसे अरेंज करें कि हमको आंसर मिल जाए। तो हम 9 की तरफ चलेंगे, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 8। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर a की जगह पे 8 रख दे रहे हैं तो आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, 9 मिल जाएगा। और यहाँ पे n के प्लेस पे आप लोग n प्लस 1 रख दीजिए। इसका मतलब आप यहाँ पे इसको हम आपको बता रहे हैं 1 प्लस 8 a के प्लेस पे, n के प्लेस पे n प्लस 1 रखिए। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 रखिए। अब 1 के पावर n हो या n माइनस 1 हो, n माइनस 2 हो या 0 हो, वो तो 1 ही होता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब a पे आप केवल ध्यान दीजिए, तो a के पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही होगी, इसको छोड़ दीजिए। अब इस टर्म में n के जगह n प्लस 1 कीजिए, c1। अब इस पे देखिए, तो a की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रही है, 8 है, 8 की पावर 1 है, प्लस n प्लस 1 c2 8 की पावर 2 n प्लस 1 c3 8 की पावर 3 n प्लस 1 c4 8 की पावर 4 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। तो अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से n प्लस 1 c0 की वैल्यू 1, n प्लस 1 c1 की वैल्यू n प्लस 1, यहाँ पे आप देखोगे 8 प्लस n प्लस, सॉरी थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर दे रहे हैं, n प्लस 1 c2 8 की पावर 2 8 की पावर 3 8 की पावर 4 8 की पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ पे आपको देखने से क्या मिल रहा है कि 8 की पावर 2 हर जगह हमें मिल जाएगा। यहाँ भी 8 की पावर 2 हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 8 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 8 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 8 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। दैट्स मीन 8 की पावर 2 को कॉमन लेंगे तो 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है।
ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 प्लस n+1 C4 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n+1 Cn+1। यहाँ से 2 माइनस किए क्योंकि 2 कॉमन ले लिए है ना, 8 की पावर 2, इसका मतलब 8 की पावर n-2। जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें अब क्या मिल रहा है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64, फिर सारे टर्म, कौन से, ये सारे टर्म आप लिख दीजिए इस ब्रैकेट में। तो आप यहाँ पे 1 प्लस 8 की पावर n+1 को क्या लिख सकते हो, 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1। तो यहाँ पे भी तो आप ये लिख सकते हो क्या, 9 की पावर n+1, इनको इस साइड लेते आइए तो -8n, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, -9 इस साइड लेके आएंगे तो ये 64, ये क्या मिला 64 ब्रैकेट में ये सारे टर्म, कौन से, n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 प्लस n+1 C4 8 की पावर 2 प्लस डॉट 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 n+1 Cn+1 8n-1। तो यहाँ पे आपको देखने से क्या मिलता है, देखने से यही तो मिलता है। आप यहाँ पे अगर आप 64 से आप डिवाइड कर दे रहे हो तो आपको मिल गया ना 9 की पावर n+1 माइनस 8n-9 डिविजिबल बाई 64, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसमें आप 64 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या बचेगा, 9 की पावर n+1 माइनस 8 की पावर n-9। जब आप इससे इसको डिवाइड कर दिए तो आपको n+1 C2 n+1 C3 8 प्लस n+1 C4 8 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट। तो इससे आपको मिल गया कि ये जो है डिविजिबल बाई 64, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने कौन से क्वेश्चन को कर लिया, हमने 13 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हम कि जो है इतना 64 से डिविजिबल होगा। अब डियर स्टूडेंट हम आपको 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं, इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, समेशन r = 0 to n, क्या था फिर से, 3 की पावर r NCR, क्या है 3 to the power r NCR = 4 की पावर n। हमें प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या r = 0 to n 3r NCR। ओके, तो हम इनको रीअरेंज कर दे रहे हैं, r⁴ n NCR इंटू 3 की पावर r। अब डियर स्टूडेंट हमने आप लोगों को एक जनरल फॉर्म बताया था, किसके एक्सपेंशन का, a + b की पावर n के एक्सपेंशन का एक जनरल फॉर्म हमने समेशन के रूप में बताया था कि नहीं बताया था, क्या बताया था, समेशन ऑफ k = 0 to n NCK a⁴ b⁴ k।
तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप कंपेयर कीजिए, किनको किनको कंपेयर कीजिए, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए और यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कंपेयर करने पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे k इक्वल टू 0 है तो यहाँ r इक्वल टू 0 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, n है यहाँ भी n है, r यहाँ पे है तो यहाँ k है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a के बारे में कुछ नहीं दिया है, कोई नहीं, यहाँ पे b की पावर k है। इसका मतलब इन दोनों को देखने से आपको क्या फील हो रहा है कि r जो है इक्विवेलेंट है k के। ओके, r इक्विवेलेंट k के है, इसका मतलब कि ये b किसके इक्विवेलेंट है, 3 के। अब हमें इतना तो पता चल गया, लेकिन हाँ हम इसको और भी तो अरेंज कर सकते हैं। किनको, इनको हम और भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे, NCR इंटू 1 कर सकते हैं, इसके पावर हम n-r भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि हमें पता है कि 1 के पावर कुछ भी हो, जैसे 1 के पावर 1 होगा तो भी 1, 1 के पावर 0 होगा तो भी 1, 1 के पावर 99999 होगा तो भी 1, 1 के पावर -1 होगा तो भी 1। तो 1 के पावर n-r होगा तो भी तो 1 ही होगा, 1 के पावर n-r होगा तो भी तो 1 ही होगा, क्योंकि n की वैल्यू इन्हीं सब में से तो कुछ हो सकती है, r की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। जैसे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही r की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4 यही सब तो होगी। इसका मतलब 1 के पावर n-r को हम 1 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अरेंज किए तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमने जब अब वो किया तो हमें देखने से मिल गया कि यहाँ पे जो 1, यहाँ पे जो प्लेस था यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस 1 को 1 की पावर n-r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। इसका मतलब कि अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, इसके पावर n इक्वल टू k इक्विवेलेंट किसके है, r के, तो हम r लिख सकते हैं 0n, k इक्विवेलेंट है r के, r कर सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा r n-r इंटू 3 के पावर r। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से मिल तो गया जो हम ढूंढ रहे थे, 4 टू द पावर n, किसके इक्वल, r इक्वल टू 0 टू n NCR 3 टू द पावर r। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर हेंस प्रूफ्ड, क्या हेंस प्रूफ्ड। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसमें मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच डियर।